तो जल्दी से रिकैप्चुलेट करते हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट जो कि हमने पढ़ा नहीं, उसके बारे में तो रिकैप्चुलेशन होगा ही नहीं, लेकिन सुपर प्रॉफिट से हम गुडविल कैसे निकालते हैं जरा उसका एक बार रिकैप्चुलेशन करते हैं और फिर देखते हैं चीजें कैसे चलती हैं। देखें जरा, सबसे पहला स्टेप क्या था भाई कैपिटलाइजेशन मेथड का? सबसे पहला स्टेप क्या था? कैपिटलाइजेशन मेथड का सबसे पहला स्टेप क्या था? सुपर प्रॉफिट ही कर रहे हैं, लेकिन सॉरी, सुपर प्रॉफिट मेथड का पहला स्टेप क्या था? कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, दिस इज देयर। स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं हम लोग? कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप नंबर 3, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। नंबर 4, अब जरा ध्यान से देखना, गुडविल जब हम करते थे सुपर प्रॉफिट, सिर्फ सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल होती थी क्या? सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, यही तो होता था। ये रूटीन मेथड था किसका? सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का। लेकिन जब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होंगे तो क्या करेंगे? 100 अपॉन में रेट, एंड दैट्स योर आंसर। कितना आसान। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अगर हम करते हैं क्या, 3 स्टेप सेम है सुपर प्रॉफिट में और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में, 3 स्टेप सेम है बिल्कुल। तीसरे स्टेप तक चलेंगे दोनों मेथड में। अगर हम इसे ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 अपॉन में रेट से तो यू विल गेट क्या? गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। डन, यही होता है। दैट्स देयर, इतना करना था बस। हाँ, क्लियर? दिस इज फाइन। चलो क्वेश्चन करते हैं इस पर रिलेटेड, और देखिए ये टॉपिक खत्म। उसके बाद करेंगे थोड़े एडवांस क्वेश्चंस। बुक निकालो जरा जल्दी से, उसके क्वेश्चन अभी आएंगे ना, इसी के साथ साथ उसके क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, अपनी बुक खोलिएगा फटाफट से, और एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं आपको 24, उसके बाद बाकी आप अपने आप करेंगे। एक क्वेश्चन आई एम जस्ट सॉल्विंग फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बुक का पेज नंबर 2.31, कैपिटलाइजेशन था। चलो ये वाला कर लेते हैं, 32 क्वेश्चन कर लेते हैं। पेज नंबर 2.31 ही है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 1,50,000। तो भाई देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। नहीं, 32 थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। 32 नहीं करते हैं, 33 करते हैं। 32 इसके बाद करेंगे। राजा ब्रदर्स अन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000। तो एवरेज प्रॉफिट है कितना आपके पास? 30,000 रुपीज का। दे हैव अ कैपिटल, कितनी की कैपिटल बोल रहे हैं ये लोग? 2 लाख की कैपिटल बोल रहे हैं। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर? 10% है। तो अपॉन में 10 करेंगे 100, तो क्या बन जाएगा? 20,000। नाउ सुपर प्रॉफिट इज व्हाट? 30,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू कितना? 10,000। और अगर मैं इसको ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट व्हाट? सिंपल गुडविल। कौन सी वाली? सुपर प्रॉफिट की। और अगर मैं इसको करूं मल्टीप्लाई किससे? 100 अपॉन में रेट से करूंगा तो क्या निकल आएगा? कैपिटलाइजेशन। तो आई राइट 10,000 इंटू 100 अपॉन में 10, सो व्हाट इज? 1 लाख, एंड दैट्स योर आंसर। ये आपका आंसर है। क्या किया हमने? ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट किया। अब आप शुरू हो जाइए फटाफट से। 33, 34, 35 पहले करेंगे 34, उसके बाद आप करेंगे 35, और फिर करेंगे 32। ये लीजिए, 33 को 3 क्वेश्चन के बाद करना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा उल्टा चलना है। हाँ जी, 33 ये क्वेश्चन नंबर था हमारा। क्वेश्चन 33 था ये वाला। 34 करें, 35 करें, और फिर 32 करेंगे जल्दी से। सो आई एम टेकिंग 36 क्वेश्चन हियर, क्योंकि एक बच्चा कहता है कि उससे वो नहीं हुआ। देखिए क्वेश्चन 36 ये कहता है आपसे
कि आप बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट है 8 लाख रुपया, आई राइट हियर एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इज 8 लाख रुपीस, दैट्स फाइन विद एवरीबॉडी। नॉर्मल उसके बाद कहते हैं आपसे कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की है, 3 लाख रुपए की, तो आई राइट 3 लाख यहाँ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है देखो, सॉरी एवरेज प्रॉफिट इज 8 लाख। रुक जा। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है अब हमें, मैं गलत क्वेश्चन देख रहा था ना। हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, आपके पास एसेट्स दे रखी है कितने की, 8 लाख की, और एक्सटर्नल लायबिलिटी है, सॉरी एसेट्स है 80 लाख, एक्सटर्नल लायबिलिटी 1440। तो क्या करेंगे बेटा, 80 लाख माइनस 14,40,000 करके इसका, और 100 अपॉन में रेट करके, देन नहीं 10 अपॉन में 100 करके यू विल कैलकुलेट द वैल्यू। कितना वैल्यू निकली है बताइए, 80 लाख में से चला गया कितना बचा, 70, 60, 665, 6 लाख, 65 लाख 60,000, इसका 10 अपॉन 100 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6,56,000। जय, इज दैट ओके विद यू? हाँ या ना बोलो। यस सर। अब हमने इसमें से 6,56,000 माइनस करा तो क्या निकला है हमारे पास, सुपर प्रॉफिट। क्या वैल्यू सुपर प्रॉफिट की, 8 में से गया 2, कितना बना, 1,44,000। अब ध्यान से समझना, नंबर 1 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट कैसे होगा, 1,44,000 ये कर लिया, 1,44,000 इंटू 100 अपॉन 8, तो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, 14,40,000। दैट्स योर आंसर नंबर 1, दैट्स योर आंसर नंबर 1। और आंसर नंबर 2 क्या है इसका, सुपर प्रॉफिट। आंसर नंबर 2 में गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज कितनी बोली है इसने, 3। सुपर प्रॉफिट इज 1,44,000 इंटू 3 करूंगा तो कितना आ जाएगी वैल्यू आपकी, 4,32,000। दैट्स क्वेश्चन नंबर 36। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 स्टेप कॉमन, चौथे स्टेप में ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो सुपर प्रॉफिट मेथड था, और अगर 100 अपॉन में रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। बोलना है कुछ पीछे वाले से, क्या 32 सभी ने किया, 32 क्वेश्चन सभी कर पाए, ये दिक्कत है? यस सर। नहीं हुआ, ठीक है, नहीं कुछ कुछ लोगों से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ट्राई करा था, हो गया था। चलिए 32 क्वेश्चन क्या है, आपको नोन से अननोन की तरफ जाना है। 32 नोन से अननोन की तरफ आपको चलना है, कैसे चलना है देखिए जरा। आपके पास बोला गया है कि गुडविल की वैल्यू आपके पास, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट है 50,000। तो सबसे पहले हमने लिखा यहां पर क्या, गुडविल, वो कैसे निकलती है, हाँ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड इज सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 50,000। तो सुपर प्रॉफिट जो है आपके पास, और आपको क्या निकालने के लिए बोला है, गुडविल निकालने के लिए बोला, कुछ भी नहीं था, ये तो आसान क्वेश्चन था। तो सुनो 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 सुनो, एक चीज समझिए, एवरेज प्रॉफिट आपके पास गिवन है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इफ सुपर प्रॉफिट इज 50,000। तो क्या करना है, सुपर प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, सुपर प्रॉफिट इनटू क्या करना है हमें, 100 अपॉन में रेट करना है। सुपर प्रॉफिट 50,000 है, 100 अपॉन में रेट करूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 लाख। खत्म, हो गया। अच्छा सुनो, हो गया 32, क्योंकि कंपार्टमेंट लिखा था, तो जो कंपार्टमेंट में बच्चे होते हैं ना, कई बार क्या होते हैं कि वो सोचते नहीं जरा सा भी, वो ढूंढने लग जाते हैं, यार कहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड है, कहाँ कुछ है, कहाँ कुछ है। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, चलो दिस इज डन, दिस पार्ट इज डन। चलो अब चलते हैं थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चंस की तरफ। ये पकड़िए अपने पास, क्रिटिकल क्वेश्चंस है। ये मैंने जिन लोगों के 11th में आया था तब भी करवाया था, इससे आगे नहीं करवाई थी मैंने, चीजें करवाई थी तो बहुत बेसिक तरीके से करवाई थी। आइए जरा समझते हैं अब हाउ टू हैंडल एबनॉर्मलिटीज, क्योंकि बोर्ड में अगर क्वेश्चन मुश्किल आया तो एबनॉर्मल चीजों को कैसे हैंडल करना है, वो एबनॉर्मलिटीज, एबनॉर्मल प्रॉफिट को कैसे हैंडल करना है, ये मैंने चैप्टर के शुरू में ही बताया था, बट नाउ वी विल गो इन डिटेल।
अपनी शीट खोलिए फटाफट से, जो शीट आपको दी गई थी गुडविल की, जल्दी से ओपन अप। गुडविल के नोट्स हैं सभी के पास, खोलिए जरा जल्दी से। क्या स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको ये? देखिए जरा, नोट्स कहाँ हैं तुम्हारे? पेज नंबर बोल रहा हूँ, दिख रहा है स्क्रीन पर? एनीबॉडी प्लीज टेल। Yes, sir. Sure. पेज नंबर 3 पे आ जाइए सीधे सीधे सब लोग। पेज नंबर 3, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी डन व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल। आपको क्या करना है, पीछे वाले, आपको क्या करना है, गुडविल की कैलकुलेट करते समय अगर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय कोई एबनॉर्मलिटीज आ जाए तो उसे कैसे हैंडल करना है वो हम सीखेंगे अभी। ठीक है, एबनॉर्मलिटीज को कैसे हैंडल करना है, ये आपके सामने दे रखा है टेबल बनाकर। ये टेबल को मैं कॉम्प्रिहेंड करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ये टेबल तो सिर्फ रेफरेंस के लिए है, लेकिन रियल लाइफ में क्वेश्चन आएगा तो कैसे हैंडल करना है वो मैं करके दिखा रहा हूं आपको यहाँ पर। सो आई एम टेलिंग यू हाउ यू विल एडजस्ट एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल इनकम, मतलब उस तरह की चीजों को कैसे हैंडल करेंगे। और जब एक क्वेश्चन पूरा आता है, किसी एक साल में एक एबनॉर्मलिटीज को दे देंगे वो, उसके हिसाब से काम चलता है। लेट्स सी, दिखे जरा। नहीं, पेपर में क्या आएगा स्कूल का वो मुझे नहीं पता, लेकिन बोर्ड में क्या आएगा उसका मैं अच्छा खासा आइडिया आपको दूंगा। और जिस लेवल का मैं करा दूंगा ना, उसमें कुछ भी लेवल, किसी भी लेवल का क्वेश्चन है आप आराम से कर पाएंगे, कहीं भी कर पाएंगे। वन साइल से कि भाई हाँ अब आप फ्री हैं तो आप कर पाएंगे क्वेश्चन, किसी भी किताब का क्वेश्चन कर पाएंगे। स्कूल एग्जाम्स के तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आइए देखिए, अपने स्कूल के एग्जाम का नहीं कह सकता, बाकी स्कूल का तो हो जाएगा। ठीक, चलिए सबसे पहले समझिए, एक्सपेंसेस की दो कैटेगरीज होती हैं, जानते हैं सब लोग, डायरेक्ट और क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट ऐसे करके, इनडायरेक्ट की फिर दो कैटेगरीज होती हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग, और दूसरा क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग। इसी तरह से जो आपकी इनकम होती है वो दो तरह की होती है, एक क्या होती है, डायरेक्ट, और एक क्या होती है, इनडायरेक्ट। पूरी 12th में ये चार्ट में कम से कम 5-6 बार बनाऊंगा और 5-6 चैप्टर में इसका यूज करूंगा। इसे मैं रेशो में भी यूज करूंगा, इसे मैं कैश फ्लो में यूज करूंगा, इसे आगे चलेंगे जब थोड़ा सा और 2-3 चैप्टर में, और यहाँ तो ये यूज हो ही रहा है, सब जगह यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, विच आर डायरेक्टली रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन। क्या क्या जरूरत है शीट की अभी? यहाँ जो सिखा रहे हैं सीख लो ना पहले। बेटा तुमने 11th में नहीं पढ़ा था, ये सीख ले इसको, 11th की चीज है ये। डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एक शीट दी थी आप लोगों को जो कि डिसॉल्व हो चुकी है, पता नहीं कहाँ कहाँ, तो डायरेक्ट होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। इनडायरेक्ट में ऑपरेटिंग, वो एक्सपेंसेस विच हेल्प्स यू टू जनरेट रेवेन्यू, वो एक्सपेंसेस विच हेल्प्स टू जनरेट दिस डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम एक होती है, क्या बोलते हैं उसको, सेल्स बोलते हैं, सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। सेल्स में भी हम क्या करते हैं, रिटर्न माइनस करते हैं तो क्या बन जाता है, नेट सेल्स बन जाता है। ये इनकम ऑपरेटिंग, इसकी दो कैटेगरीज और होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस, ऐसे करके होती है। क्लास ग्रुप में एक बार फिर दोबारा से वो शीट डाल दूंगा तो आपको थोड़ा ध्यान रहेगा, और इसको जितना जल्दी आप ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अपने दिमाग में बैठा लें, दैट विल हेल्प यू। ठीक है जी, चलिए। अगर लिखा है प्रॉफिट में इंक्लूडिंग वेजेस, अगर लिखा है प्रॉफिट में इंक्लूडिंग सैलरी, तो इंक्लूडिंग सैलरी इंक्लूडिंग वेजेस का मतलब है कि प्रॉफिट से ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। अगर आपका एक्सपेंस डायरेक्ट है या ऑपरेटिंग है और वो माइनस हो चुका है, तो आपको कोई करेक्शन नहीं करनी है, आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, समझिएगा। नेट प्रॉफिट वाज रुपीज 5 लाख इंक्लूडिंग सैलरी टू वर्कर्स 50,000,
इंक्लूडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है माइनस हो गया, और एक्सपेंस जो था ऑपरेटिंग वाला उसको तो एडजस्ट ही नहीं करना आपने, तो आप में कोई करेक्शन नहीं करनी है। लिखा हुआ आ जाए नेट प्रॉफिट वर ₹5 लाख एक्सक्लूडिंग सैलरी टू वर्कर 50,000, तो क्या करना है, तो उसको ऐड नहीं करना, माइनस करना है उसको, एक्सपेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। कहां देखे जा रही हो बेटा, किधर क्या देख रही हो? नहीं, अगर आपके प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस हो चुके हैं तो आपको उसे एडजस्ट नहीं करना है। if they are already deducted, if they are included in your profit calculation, तो उसको टच नहीं करना, छोड़ देंगे, नहीं करना। लेकिन अगर बोले कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या सैलरी टू वर्कर एक्सक्लूडेड है तो आप उसे माइनस करना पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सक्लूडेड है, उसे माइनस करना पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडेड है, कुछ नहीं करना उसका, इंक्लूडेड मतलब माइनस हो रखा है, इंक्लूड का मतलब ये समझना जोड़ रखा है। अच्छा, अगर हमें बोल दें क्या, इंटरेस्ट रिसीव्ड इंक्लूडिंग, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारे लिए क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, इनडायरेक्ट इनकम, इसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। अगर ये इंक्लूडिंग है तो नॉन ऑपरेटिंग थोड़ी चाहिए, हमें तो इनकम फ्रॉम सेल्स चाहिए होती है सिर्फ, तो हम इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक एक करके। देखिए कैसे लिखा है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ₹5 लाख, लिखा है इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग सैलरी टू वर्कर्स ₹50,000। क्या करूंगा भाई मैं इसमें, इंक्लूडिंग सैलरी टू वर्कर, क्या करूंगा इसमें मैं, कुछ नहीं करना। इंक्लूडिंग मतलब सैलरी ऑलरेडी माइनस है, हमें क्या करना है, नो नथिंग, कुछ नहीं करना इसमें, डोंट डू एनीथिंग, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना, ना प्लस ना माइनस, कुछ नहीं करना, क्योंकि ठीक है ये तो। नंबर 2 लिखा हुआ आ गया क्या, नेट प्रॉफिट ₹5 लाख, लिख दिया क्या, एक्सक्लूडिंग सैलरी टू वर्कर्स ₹50,000। अब क्या करूंगा भाई मैं, एक्सक्लूडिंग मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने माइनस नहीं किया, तो करेक्ट कैसे करेंगे, माइनस करके करेक्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, डिडक्ट, प्रॉफिट में से उसे डिडक्ट कर लेते हैं, दिस इज फाइन। तीसरा देखिए, नेट प्रॉफिट आपको बोला गया कितने का है, ₹5 लाख का, ठीक है, और बोला क्या, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹10,000। क्या करूंगा मैं इसका, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, उसको आप प्रॉफिट में जोड़ते नहीं है, अब नॉर्मलिटी है वो। आपकी इंटरेस्ट जो इनकम वो क्या होनी चाहिए, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको डिडक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इसको डिडक्ट करेंगे प्रॉफिट में से। बेटा इनकम इंक्लूडिंग का मतलब ऑलरेडी ऐड है, एक्सपेंस इंक्लूडिंग का मतलब ऑलरेडी माइनस है। भाई अब नॉर्मल इनकम है ये आपकी, आपका बिजनेस इंटरेस्ट लेने देने का नहीं है, अनटिल अनलेस यू आर अ बैंकर। ऑपरेटिंग इनकम लेके चलेंगे, इनकम फ्रॉम सेल्स, इनकम फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज, उसको लेके चलेंगे। नंबर 4 देखिए, लिखा है नेट प्रॉफिट ₹5 लाख, ठीक है, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹10,000। क्या करेंगे इसका, कुछ नहीं करेंगे, नो चेंज, नो चेंज या डू नथिंग, नो चेंज, यू विल डू नथिंग, नो चेंज, कुछ नहीं करना आपने इसका, ठीक है। आगे देखें जरा, अब मजेदार चीज देखना जरा, कौन बताता है मुझे। नेट प्रॉफिट है आपका रुपीस, फिर से 5 लाख, और क्या लिखा है, इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स ₹5,000। क्या करूंगा, हाँ, काहे नो चेंज, लॉस हुआ गुड्स को बेचने में, हाँ? अच्छा, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स नॉर्मल इनकम होती है, ऐड कर देंगे। क्या कहते हैं, कितने लोग कहते हैं ऐड करेंगे यहां से, एक बस, बाकी लोग और कितने कहते हैं न, कुछ तो ना हाथ ना ऐड करने में, कुछ माइनस करने में, क्या बोलो,
ऑनलाइन में बताइए क्या करना है इसमें। जिया व्हाट वी हैव टू डू हियर नाउ, जिया टेल मी। Sir, प्रॉफिट minus माइनस, बेटा पहली बात समझिए, लॉस है, लॉस माइनस अभी होगा नहीं कभी भी। plus अब माइनस प्लस में एक ही चीज रह जाती है, कुछ नहीं होना इसका। क्यों? लॉस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स इज नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अरे ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसे ब्रह्मा का वरदान मिला है, तथास्तु तुझे हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। होता है लॉस भाई, बिजनेस में अप एंड डाउन होते हैं। हाँ रुक, अभी करके दिखा रहा हूँ। सो इसमें क्या होगा, नो चेंज, इट विल हैव नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज यहां नहीं होना है। ठीक है, अब जरा मैं लैंग्वेज बदलता हूं। नंबर 6, नेट प्रॉफिट ₹5 लाख, ठीक है, इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स बाय फायर ₹5,000। अब बताइए, सॉरी लॉस ऑन सेल्स नहीं होगा, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर ₹5,000। आप क्या करेंगे? लॉस बाय फायर इज एबनॉर्मल लॉस, रोज आग नहीं लगती है, रोज सामान नहीं जलता आपके यहाँ पर, ठीक है। ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, ये एबनॉर्मल लॉस है, इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, विल करेक्ट करने के लिए विल एड इट। अच्छा, नंबर 7, नेट प्रॉफिट ₹5 लाख एक्सक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स ₹5,000। अब क्या करेंगे, एक्सक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, एक्सक्लूड का मतलब माइनस नहीं किया है। अब सवाल तो उठता है, नो चेंज। क्या इसे माइनस करना है नहीं करना है? कुछ बोल रहे नहीं करना, समझो। लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स इज अ नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और एक्सक्लूड मतलब माइनस नहीं हुआ था, तो इसे माइनस करना है। व्हाट विल डू, डिडक्ट, माइनस करना है इसे। गड़बड़ ऊपर से? अच्छा, नहीं समझ में आया? अच्छा हाँ ठीक है। नेट प्रॉफिट ₹5 लाख ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट ₹5,000। अब क्या करेंगे इसका, अब बताइए ऑनलाइन में क्या करेंगे। 5 लाख रुपए का प्रॉफिट था, एक्सक्लूडिंग लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। हाँ क्या करेंगे, आने क्या करेंगे, नो चेंज। हाँ जी, एबनॉर्मल लॉस है, एक्सक्लूड मतलब माइनस नहीं किया, माइनस तो करना ही नहीं था। एक्सक्लूड मतलब माइनस नहीं किया और करना भी नहीं था, तो कोई चेंज नहीं होगा। गॉट इट? अच्छा ठीक है। नंबर 9, नेट प्रॉफिट ₹5 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स ₹50,000। की कॉर्बे नाउ, बोलो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स इंक्लूडिंग है, नो चेंज ना, नाइस। हाँ अप्रोप्रिएशन होता है, हाँ माइनस कर रखा ना ऑलरेडी, ऐड करने का रीजन रीजन नहीं, रीजन ये नहीं, नो 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 नो, दिस इज नॉट, अंडरस्टैंड माय डियर, अंडरस्टैंड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज परफेक्टली अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ना सैलरी बढ़ती है ना प्रोस्पेरिटी, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। मालिक को उसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए आप रिवॉर्ड दे रहे हैं, एब्सोल्यूट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड मतलब ऑलरेडी माइनस हो रखा है, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे एबनॉर्मल एक्सपेंस माइनस हो रखा है तो उसे ऐड करके ठीक करते हैं। दिस इज द रीजन, इंक्लूडिंग
अगर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो कुछ नहीं करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ी माइनस करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से। एप्रोप्रिएशन और चार्ज अलग चीज है। गुडविल की कैलकुलेशन करते समय आपको ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग में ध्यान देना, एप्रोप्रिएशन। अच्छा एक और देखिए जरा, नंबर 10 ध्यान से देखना। नेट प्रॉफिट ₹5 लाख, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग सैलरी टू पार्टनर ए ₹20,000 एंड कमीशन टू पार्टनर बी ₹20,000 की कॉर्बे। क्या करेंगे? हाँ हाँ इंक्लूडिंग है, हाँ क्या करेंगे? और ये सैलरी पार्टनर की, है ना? यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, कुछ नहीं करेंगे। अरे सैलरी और कमीशन हम देते हैं प्रोडक्टिविटी पे। वर्कर को सैलरी काहे देते हो आप? काम करता है। पार्टनर को सैलरी क्यों दे रहे हो? काम कर रहा है। पार्टनर को कमीशन क्यों दे रहे हो? प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। तो ये तो परफेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। हमने कहा चार्जेस एप्रोप्रिएशन मत देखिए, देखिए कि क्या ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स देकर क्या होता है बिजनेस का भला? कोई भला नहीं होता। लेकिन सैलरी देंगे तो प्रोडक्टिविटी है, इंसेंटिव दे रहे हैं कमीशन के रूप में क्योंकि उसने काम किया होगा। तो पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को कमीशन, परफेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। लेकिन पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट व्हाट? आई एम थैंकफुल, obliged। चलिए, बचता कोई नहीं है उससे। 50 बच्चों की क्लास में कोई नहीं बचता, 100 बच्चों के भीड़ में नहीं बचता कोई। तो कुछ करोगे तो तुम हल्का से भी इधर उधर पाए हिलाओगे पकड़ा जाएगा। इसलिए क्या, तो जो काम है उसको ध्यान दो। इज दैट ओके? क्यों मैंने इंक्लूडिंग पर इसको माइनस नहीं किया? क्योंकि पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, उसे माइनस होना चाहिए था तो माइनस हो रखा है। नॉट सपोज टू डू एनीथिंग। इज इट ओके? समझे इस चीजों को? चलिए अब जरा एक और देखते हैं, बताइए क्या करना था इसमें। नंबर 11, नेट लॉस जो है ₹1 लाख है और इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ हॉर्स, घोड़े को बेचने में 10,000 का लॉस हो गया। क्या करेंगे? घोड़े का बिजनेस नहीं है आपका। क्या चीज? नो चेंज। घोड़ा क्या होता है? लाइव स्टॉक। घोड़ा क्या होता है आपके लिए? एक एसेट होती है। अगर घोड़े, सुनो, घोड़ा, सुनो सुनो, घोड़ा जो है लाइव स्टॉक होता है। घोड़ा आपके लिए एक एसेट होती है। अगर आपका हॉर्स ब्रीडिंग का बिजनेस है तो उसे गुड्स बोलते हैं। हॉर्स फिशरीज, अगर आपका मछली पालन का व्यवसाय होता तो क्या बोलते हैं? उसे गुड्स बोलते हैं। ठीक है? बत्तख, कुत्ता, डॉग ब्रीडर हो भाई आप लोग, मतलब कोई ना कोई हो शायद, तो उसके लिए गुड्स कहलाएंगे वो। अदरवाइज आपके घर में आपने क्या कर रखा है? डॉबरमैन रखे हो अपनी अपनी फैक्ट्री की सेफ्टी के लिए, एसेट्स हैं आपके लिए वो। उनको बेचने में अगर कोई लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस है वो, इंक्लूड है तो क्या करना पड़ेगा उसे? अबे ऐड बैक करना पड़ेगा लॉस। भाई इंक्लूडिंग का मतलब होता है लॉस में माइनस हो रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ प्लस करोगे तो लॉस कम हो जाए। भाई ऐसा ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 लाख ब्रैकेट में रखेगा और इसको प्लस कर देगा कितने का? 10,000 का, ऐसे करेगा। इसके हिसाब से थोड़ी चलेंगे हम, इसके हिसाब से नहीं चलेंगे हम लोग, इसके हिसाब से नहीं चलना है। आपको देखना, अपना लॉस को यहां रखिए, आपकी ब्रैकेट वाली वैल्यू प्लस माइनस करिए। अच्छा लॉस ना होता तो मैं प्रॉफिट के साथ जोड़ देता, तो इसको मत देखिए, नहीं देखना, उसके साथ चलिएगा। ठीक है? अब आप देखिए, ये जितना भी कुछ कराया ये सब सम अप किया गया है। ये जो सब किया गया वो क्या किया हमने? सम अप किया गया।
क्या क्या लिख रहे हो तुम? रंग भर रहे हो जिंदगी पे? अब आप देखिए शीट को, ये समझ में आएगी आपको। डायरेक्ट एक्सपेंस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर वो इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड का मतलब होता है कि एक्सपेंसेस ऑलरेडी माइनस हो रखे हैं और डायरेक्ट एक्सपेंस है या ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो क्या करना है? नो करेक्शन, कुछ नहीं करना आपको, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। लेकिन अगर वो एक्सक्लूडेड है, क्या लिखा हुआ आया? नॉट एडजस्टेड, नॉट डिडक्टेड, नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो क्या करेंगे? इसे प्रॉफिट में से आप माइनस करेंगे। आगे चलते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या एबनॉर्मल लॉसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या एबनॉर्मल लॉसेस इंक्लूड हैं, तो मतलब ऑलरेडी माइनस हो रखे हैं, तो कैसे ठीक करेंगे उनको? प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या एबनॉर्मल लॉसेस अगर क्या है? एक्सक्लूडेड हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूडेड तो कुछ नहीं करना, ये तो एक्सक्लूड मतलब इंक्लूड होने ही नहीं चाहिए थे, कुछ नहीं करना आपने इसका। इनडायरेक्ट इनकम, अदर इनकम, एबनॉर्मल गेन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर इंक्लूडेड है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? इंक्लूड मतलब आपने जोड़ रखी है प्रॉफिट में से, कैसे ठीक करेंगे इसको? माइनस करके इसको ठीक कर देंगे। इनडायरेक्ट इनकम, अदर इनकम अगर एक्सक्लूड है, तो कुछ नहीं करना है। अब सबसे लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई एक्सपेंडिचर था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे मान लिया आपने गाड़ी की रिपेयर करवा दी, ठीक है जी, ठीक हो, आपकी चला दो उसको, आपका अभी वो नहीं है, वो नहीं है, वही है, कोई बात नहीं। अगर आपका, बैठ जाओ बैठ जाओ, अगर आपका कोई एक्सपेंडिचर क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिपेयर रिपेयर करा दिया अपनी मशीन की, आपने क्या मान लिया उसे? कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब उसे एसेट्स मान लिया, हो गई गड़बड़। ये वाइस वर्सा, आपका कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने एसेट्स खरीदी और उसे क्या मान लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि प्रॉफिट लॉस में डाल दिया। तो दो गड़बड़ होती है इससे। एक, आपने अपने प्रॉफिट को कम कर दिया, तो उसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। और दूसरा, क्योंकि आपने उसे एसेट्स नहीं माना था, तो उस पर डिप्रिसिएशन नहीं लगा था, जब आप प्रॉफिट में एड बैक कर देंगे तो वो आपकी एसेट्स बन गई, उस पर डिप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। वाइस वर्सा, आपने क्या किया कि मशीनरी खरीद ली और उसे क्या मान लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो क्या करेंगे? उसको जोड़ देंगे और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और उसका उल्टा, पहले भी यही बोला था मैंने, उसका उल्टा अगर आपने, एक एग्जांपल करके दिखाएंगे आपको, आपको समझ में आएगा। ये अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर में समझ में आएगा जब मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा आपके सामने। उसके नीचे देख लीजिए, एक लिस्ट बना रखी है छोटी सी, कौन से एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग होते हैं? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर्स, एनी कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, अपने एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया और क्या किया उसको? बेटा दिमाग के डोले बनाने हैं, दिमाग के। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन है वो। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, लॉस ऑफ गुड्स, एसेट्स बाय थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट, एबनॉर्मल लॉसेस, बैंक चार्जेस, डोनेशन, चैरिटी, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, प्रोविजन फॉर टैक्स। ध्यान रखना, देखो लिखा है वहां पर, कमीशन, सैलरी टू पार्टनर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं ये क्या कहलाते हैं? आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। नॉन ऑपरेटिंग की लिस्ट है, ये छोटी लिस्ट है जो काम आती है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ गुड्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, बैड डेट रिकवर्ड, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, रेंट रिसीव्ड, ये सारी की सारी क्या है? एबनॉर्मल इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बस। हाँ, रेंट रिसीव्ड, आपका बिजनेस प्रॉपर्टी डीलिंग का थोड़ा ही है, जब तक लिखा ना जाए कि आप रियल एस्टेट हैं, डेवलपर हैं, तब तक तो नहीं, ऑलरेडी समवन इज देयर। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 उठा लीजिए, जो मैंने पहले कहा था कि आपको नहीं करना है, आपने बुक खोलिए जरा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 2.28। याद है ये क्वेश्चन हमने छोड़े थे? 2.28 छोड़े थे ना क्वेश्चन ये? कहां तक कर लिए थे?
तो 8 9 10 कर लीजिए। जिन लोगों ने 6 7 8 नहीं करा था वो 6 से शुरू कर लेंगे, ठीक है। 6 7 8 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन अभी निपटाने हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 नहीं किया तो उसको सॉल्व करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 6 ऑनलाइन में किया था 6 क्वेश्चन, अगर किया था तो 7 करेंगे, अगर 7 भी कर रखा तो 8 करेंगे। नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू सॉल्व देम फ्लुएंटली। क्वेश्चन नंबर 8 लेके चल रहा हूं आपकी बुक का, आपके पास इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन 8 पेज नंबर 2.28, 31 मार्च 2019 में आपके पास प्रॉफिट है 1,50,000 का। 31 मार्च 2020 में प्रॉफिट है 3,50,000 का। 31 मार्च 2021 में प्रॉफिट है 5 लाख का। 31 मार्च 2022 में आपके पास है 7,10,000 का। और 31 मार्च 2023 में है ब्रैकेट 5,90,000 यानी कि लॉस। 1 अप्रैल को एक कार खरीदी गई थी डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस, यानी कि आपने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था, यानी कि आपने प्रॉफिट से माइनस कर दिया था। 1 अप्रैल 19 का इफेक्ट 31 मार्च में जाता है। 1 अप्रैल 19 का इफेक्ट जो है वो कहां जाएगा, सॉरी 1 अप्रैल 22, 1 अप्रैल 22 का इफेक्ट यहां जाता है। तो आप क्या करेंगे, प्लस 1 लाख नहीं, 1 अप्रैल 22 इसके बाद की डेट है पीछे। 5,90,000 लॉस था, 1 लाख फर्स्ट अप्रैल 2022, तो भाई वो इसके बाद आती है ना, इसके बाद आता है वो, तो वो इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा ना। अच्छा ठीक है यार, इज दैट ओके, इस तरफ आएगा, इस तरफ, गॉट इट। अच्छा आगे चलते हैं, यहां चला चला, तो आपने यहां प्लस कर दिया क्योंकि डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस जो कि प्रॉफिट लॉस में गया होगा, आपने प्रॉफिट को डेबिट मतलब माइनस कर दिया था, एड बैक कर दिया। डेबिटेड टू प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट से माइनस, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट में जोड़ दिया। कोई बात नहीं, सुनो यहां ध्यान दीजिए। एंड डेप्रिसिएशन 25% चार्ज करना था, आपने जब इसको एक्सपेंस नहीं माना तो फिर क्या बना, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि बैलेंस शीट में चला गया होगा, आपकी एसेट्स बन गई है वो। और एसेट्स पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगना है, 25%, तो माइनस 25,000 डेप्रिसिएशन और माइनस हो जाएगा। नहीं सर समझिए, तुमने पहले उसे एक्सपेंस माना तो एसेट्स नहीं थी वो, डेप्रिसिएशन नहीं लगा। अब जब तुम उसे एसेट्स मान रहे हो तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना उस पे। अरे भाई एक बात समझो, एक एक्सपेंस था जो एक्चुअल में एक्सपेंस नहीं था, आपकी एसेट्स थी, समझिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है जो प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में जाना चाहिए था। सुनो बेटा, 1 अप्रैल को कार खरीदी, कायदे से क्या होना चाहिए था, इट शुड नॉट बी डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इट शुड गो वेयर इन द बैलेंस शीट एसेट्स, और उसमें डेप्रिसिएशन लगता और माइनस होता। लेकिन आपने क्या कर दिया, उसे एक्सपेंस मान लिया, प्रॉफिट लॉस के डेबिट कर दिया, ठीक करने के लिए प्रॉफिट में जोड़ दिया। डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस का क्या मतलब हुआ, डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस का क्या मतलब हुआ कि आपने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं था, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था। तो हम क्या करेंगे, इसको एड बैक करेंगे, तो अब हमारा प्रॉफिट ठीक हो गया। इसको एड बैक करते ही वो मेरी एसेट बन गई। एसेट्स पे तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए ना 1 अप्रैल से, तो वो डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट लॉस से माइनस होता है, माइनस कर दिया। बैलेंस शीट में बना नहीं रहे, क्या चीज बेटा, एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है ना, तो डेप्रिसिएशन दो जगह शो होता है, बैलेंस शीट में से माइनस, और कहां, प्रॉफिट लॉस में। बैलेंस शीट बना नहीं रहे, प्रॉफिट लॉस में माइनस कर दिया। दिस इज हाउ वी हैव डन इट। और इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट
इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब एबनॉर्मल इनकम थी, तो क्या करेंगे उसको, यहां माइनस 10,000 और यहां माइनस 10,000। क्या बोल रहे हो तुम बोल रहे हो नहीं नहीं, मतलब इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड, अभी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है बताऊंगा इसके बारे में। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो थी वो आपके लिए क्या थी, एबनॉर्मल इनकम थी। आपने उसे 2 साल में क्या कर रखा था, 22 और 23 में क्या कर रखा था, इंक्लूड कर दिया था, उसे हटा देंगे यहां से। नाउ सी, योर दिस वैल्यू इज 150, your this value is 350, there is no change in this. Your this value is 5 lakh, there is no change in this. Your this value is 7 lakh, there is no change, मतलब जो भी था। और ये वैल्यू कितनी है देखो, बोलिए। हाँ तो लो 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 कर तो दिया। अब इसका कितना टोटल आया देखिए जरा, 5,25,000 ब्रैकेट में कर दिया। और हमें क्या बोला करने के लिए, हमें तो बोला है गुडविल कैसे निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट। तो चलिए भाई, एवरेज प्रॉफिट कितना आया निकालो जरा, 150 प्लस कितना बोले, 11 डिवाइडेड बाय 5 ऐसे। अरे देख भाई, 7 और 5 12 3 15 और 1 16 17, 17 में से ये चला गया ना, क्या कर रहे हो यार, ये कितना आएगा, वही तो बोल रहा था, ये 25,000 है। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 235। 2,35,000 पक्का से। और गुडविल क्या बनेगी, 235 इंटू कितना करना पड़ेगा, 4 से। Four। तो क्या निकल के आ रहा है आपके पास, बस बस, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 करिए, क्वेश्चन 9 करो, क्वेश्चन 9। क्या दिक्कत है, थके तो घर जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 करेंगे और 10 करेंगे। हाँ, क्वेश्चन 9 10 आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, बोलिए क्या है। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला वो नॉन ऑपरेटिंग होता है, लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। मिला हुआ जो है नॉन ऑपरेटिंग होता है, और एक्सपेंस पे करना इंश्योरेंस प्रीमियम वो ऑपरेटिंग होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ वही बता रहा हूं, सुनो। प्रॉफिट इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये ऑलरेडी प्रॉफिट में जुड़ चुका है, माइनस करेंगे पहली चीज। लॉस 20,000 का, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अब नॉर्मल लॉस होता है, प्लस करेंगे उसको। बेटा हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट 70,000 का, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इसे माइनस करना है 18,000, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड 8,000, ये भी माइनस करना है। तो देन यू गॉट इट, दैट्स योर आंसर। दैट वाज क्वेश्चन नंबर कितना, 9 10 10 देखिए फटाफट से, इनफैक्ट मैं बता देता हूं, इसे अपने आप करेंगे, ध्यान से सुनना जरा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुमित परचेज अमित का बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023, गुडविल होगी 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, और 80,000 145 160 2 लाख था। एबनॉर्मल लॉस 20,000 वाज डेबिटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। तो 80,000 में आप क्या कर देंगे, 20,000 जोड़ देंगे 31 मार्च 2020 में। पहला पार्ट हो गया, आंसर भी तो देख लो बेटा, मैं डिस्कस कर रहा हूं। थोड़ा और आगे चलते हैं। फिक्स एसेट्स सोल्ड कर दी थी, उस पर प्रॉफिट हो गया था 25,000, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जोड़ दिया था। 31 मार्च 2021 को 25,000 माइनस कर देंगे। फिक्स एसेट्स 31 मार्च को आपने गेन पे बेची थी, अब एसेट्स की तो वैल्यू दे नहीं रखी है, लेकिन जो गेन है 25,000 रुपए का, उसको क्या करेंगे आप 2021 में से माइनस कर देंगे। 2022 को एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, मतलब कोई टेक्निकल फॉल्ट रह गया,
लेकिन उसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 पे नहीं किया था, लेकिन वो इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस था, ये आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस एक्सपेंस है बेसिकली देखा जाए तो। इसे माइनस करते हैं, एक्सपेंस होते हैं। हमने बताया था एक्रूवल प्रिंसिपल, चाहे पे हो ना हो एक्सपेंस बनता है वो, यू हैव टू डिडक्ट दिस इज हाउ इट विल हैपन। कहाँ है abnormal लॉस? किधर लिखा abnormal लॉस? हाँ, तो एबनॉर्मल लॉस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट से माइनस हो चुका है, ठीक करने के लिए एड बैक करेंगे, बस दिस इज डन। तो इस तरह से आप देखें, हमने इस बुक के एक एक क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया है, एक एक क्वेश्चन को। अब स्कैनर और इलस्ट्रेशंस आपकी रहती हैं, वो आपको करने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा आपके सामने, यहाँ पर वो जो शीट के क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये वाले, इनको ट्राई करके आना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा, और बताऊंगा आपको अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, और डिस्कस करेंगे थोड़े तूफानी क्वेश्चंस। देन दिस चैप्टर इज ओवर, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।